हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ स्टडी विथ मायरा। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चैप्टर 2 दैट इज़ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ऑन योर मार्क्स में साइमन्स मदर शोड हिम थिंग्स दैट बिलोंग टू देयर फोरफादर्स मतलब जैसे कि हमारे दादा परदादा और उसके आगे जो लोग होते हैं उनको फोरफादर्स कहते हैं। दीज हैव बीन देयर फैमिलीज फॉर ईयर्स। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड लिस्ट द आइटम शोन बाय साइमन्स मदर। तो क्या क्या यहाँ आइटम्स हैं, यहाँ देखिए एक बॉक्स है, उसमें कुछ ज्वेलरी है, कुछ पॉट्स हैं। ठीक है, वाई डू यू थिंक साइमन्स फैमिली हैज केप्ट दिस आइटम्स विद देम। तो आप क्यों ये चीज़ें जो है फैमिली ने प्रिजर्व करके रखी थी, अपने साथ रखी थी। ठीक है, डू दीज आइटम्स टेल अस अबाउट साइमन फैमिली हिस्ट्री, इफ़ यस हाउ। क्या ये सब देखकर जो है साइमन की फैमिली की हिस्ट्री पता चलती है। ठीक है, तो क्या हिस्ट्री पता चलती है कि किस तरह के ज्वेलरी जो है इस्तेमाल होते थे, किस तरह के बर्तन इस्तेमाल होते थे। तो ये पास्ट का जो भी हम लोग को पता चलता है तो वो हमारी हिस्ट्री हो गई। ठीक है, तो हमें इन सब चीज़ों से हिस्ट्री पता चलती है। नाउ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आवर एंसेस्टर्स हैव लिव्ड लॉन्ग अगो एंड लेड अ लाइफ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लाइफ वी लिव टुडे। देयर अंडरस्टैंडिंग एंड बिलीफ वेर डिफरेंट फ्रॉम आवर्स इन मैनी वेज। They have left behind many things that help us understand that time better. These are referred to as source of history. These sources also tell us about events that affected our lives, affected the lives of our ancestors in some way. तो क्या है, हमारे एंसेस्टर जो हमारे दादा परदादा और इस तरह से जो और पीछे के लोग हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, एंसेस्टर्स कहा जाता है। ठीक है, लिव लॉन्ग अगो, बहुत पुराने ज़माने से ये जो चेन है वो चला आ रहा है। ठीक है, और उनकी लाइफ हमारी लाइफ से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थी। अभी भी आप अगर अपने दादी से या अपनी नानी से अपने उनकी लाइफ के बारे में अगर कुछ पूछेंगे तो वो क्या होगा कि अभी की लाइफ से वो डिफरेंट होगी। वो अभी की तरह, जिस तरह से हम लोगों को जो फैसिलिटी मिली है या जिस तरह से हम लोग अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, तो वो उन्होंने नहीं की थी। उस टाइम की लाइफ जो है अलग थी। तो देयर अंडरस्टैंडिंग एंड बिलीफ वेर डिफरेंट फ्रॉम आवर्स इन मैनी वेज। दे हैव लेफ्ट बिहाइंड मैनी थिंग्स। तो बहुत सारी पुरानी चीज़ों को देख के हमें समझ में आता है, जैसे म्यूज़ियम हम लोग जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारी पुरानी चीज़ें हम देखते हैं, तो उससे ये समझ में आता है कि किस तरह से उस टाइम के लोग किस तरह से अपनी लाइफ जो है जीते थे। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को क्या कहा जाता है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। वो चीज़ें जिससे हमें पुराने ज़माने के बारे में पता चले, हमारे पास्ट के बारे में पता चले। और these sources also tell us about the events that affected the lives of our ancestors in some way। और कैसे वो चीज़ें उस ज़माने के लोगों की लाइफ में इम्पोर्टेंस थी या किस तरह से इफेक्ट डालती थी। नाउ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। पीपल हु स्टडी हिस्ट्री अंडरस्टैंड द पास्ट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एविडेंस दैट हैव बीन फाउंड। मोर सोर्सेज फ्रॉम अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री हेल्प हिस्टोरियंस टू डेवलप अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ ड्यूरिंग दैट टाइम। अब जैसे कि हिस्ट्री जब लिखी जाती है, जो हिस्टोरियंस होते हैं तो उनको पास्ट के बारे में कैसे पता, वो भी तो अभी जैसे जिस एज में हम लोग रह रहे हैं उसी एज में वो लोग भी रहते हैं, लेकिन उनको किस चीज़ से पता होता है, उनको पुरानी चीज़ों को देखकर, उस एविडेंस को देखकर जो है वो उस ज़माने के टाइम के बारे में समझ जाते हैं, उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो these sources includes monuments, artifacts, coin, written records, poems and stories। अब ये सोर्सेज क्या है, मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसा कि जो इमारतें होती हैं, जैसा कि आप कोलकाता में हैं तो मीन्स विक्टोरिया मेमोरियल आप देख लीजिए और हावड़ा ब्रिज देख लीजिए। उसके अलावा जो है
आगरा में जैसा कि ताजमहल है, दिल्ली में बहुत सारे मोनूमेंट्स हैं, जामा मस्जिद है, रेड फोर्ट है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और बहुत सारे टेम्पल्स भी हैं, अजंता केव्स है। तो ये क्या है, ये सारे मोनूमेंट्स हैं। इनसे जो है उस टाइम, जिस टाइम में ये बनाई गई थी, उस टाइम के बारे में क्या होता है, उस डिटेल हमें पता चलती है। ठीक है। फिर आर्ट जो है उससे भी पता चलता है, कॉइन से पता चलता है कि पुराने ज़माने में जो कॉइन्स चलते थे तो उससे भी उस टाइम के बारे में पता चलता है कि वो कौन सा किंग था जो जिसने वो कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था, और क्या उसके ऊपर जो है कुछ इनग्रेव रहता था, तो क्या उस टाइम में इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती थी जो कि किंग जो है उसके ऊपर इनग्रेव करा देता था, या फिर किस तरह का मेटल यूज़ होता था। ये सारी चीज़ें कॉइन से पता चलती हैं। बहुत सारे रिटन रिकॉर्ड्स भी मिलते हैं, पोएम्स भी मिलती हैं, और स्टोरीज भी मिलती है। तो ये सारा सोर्सेज हो गया हमारा। अब देखते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। द ब्रांच दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बिल्डिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स मेड इन द पास्ट इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। द पीपल हु स्टडी दीज सब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। तो जो स्टडी करता है बिल्डिंग्स को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजी कहते हैं। ठीक है। पास्ट की बिल्डिंग, पास्ट में बनाई हुई बिल्डिंग्स या पास्ट का मिला हुआ किसी ऑब्जेक्ट को स्टडी करने को क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजी कहते हैं। और जो पीपल इसको मीन्स स्टडी करते हैं उसको कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। बिल्डिंग और अदर स्ट्रक्चर मेड बाय आवर एंसेस्टर आर कॉल्ड मॉन्यूमेंट्स। ठीक है। दीज इंक्लूड प्लेस ऑफ वर्शिप, जैसे प्लेस ऑफ वर्शिप बनाया गया है, टॉम्स है, फोर्ट्स है, पैलेसेस है, केव्स है, वेल्स है। दीज स्ट्रक्चर हेल्प अस लर्न अ ग्रेट डील अबाउट द पास्ट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे कि वर्शिप की जो जगह होती है, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, टॉम्स है, उसके अलावा फोर्ट्स है, बहुत सारे किला है, बहुत सारा किला बना हुआ है, पैलेसेस है, बहुत सारे महल हैं, केव्स है। तो ये सारी चीज़ें जो है हेल्प करती हैं कि उस टाइम के बारे में हम जो है सीख सकें कि उस टाइम में किस तरह का कल्चर था, क्या चीज़ें बनती थी, किस तरह बनती थी, ये सारा कुछ। ऑब्जेक्ट्स मेड एंड यूज बाय पीपल इन द पास्ट आर कॉल्ड आर्टिफैक्ट। और जो पुरानी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट जो यूज़ करते थे लोग, उसको कहते हैं आर्टिफैक्ट्स। ओके। ऑफन दीज स्ट्रक्चर्स एंड ऑब्जेक्ट आर फाउंड बरेड अंडर द ग्राउंड। हमेशा काफ़ी टाइम हमेशा जो है ज़मीन की खुदाई में ये सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। आर्कियोलॉजिस्ट अनकवर देम केयरफुली विदाउट डैमेजिंग देम। और आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो इस खुदाई के दौरान जो है ये चाहते हैं कि वो उसको डैमेज किए बगैर उसको केयरफुली निकाला जा सके। दीज ऑब्जेक्ट्स आर स्टडीड टू नो अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल इन ओल्डन टाइम्स। और इस ऑब्जेक्ट को यूज़ किया जाता है स्टडी करने के लिए कि पहले के लोग, पुराने लोग जो है किस तरह की लाइफ जो है वो स्पेंड करते थे। फॉर एग्जाम्पल, क्ले पॉट्स एंड टॉयज फाउंड एट एन आर्कियोलॉजिकल साइट टेल अस द पीपल ड्यूरिंग द टाइम न्यू दे यूज हाउ टू यूज़ क्ले। जैसा कि अगर क्ले पॉट मिला है या मिट्टी के खिलौने मिले हैं तो उससे ये समझ में आता है कि जिस टाइम में ये बनाया गया है उस टाइम के लोग जो है ये सारा कुछ क्ले को यूज़ करना जानते थे। ठीक है। मिट्टी से चीज़ें बनाना जानते थे। सोसाइटीज दैट एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो हैव बीन फाउंड थ्रू दिस एक्टिविटीज। और जो बहुत हज़ारों साल पुरानी जो मीन्स सोसाइटीज़ थी तो उनके बारे में इन सारी चीज़ों से पता चलता। नाउ कॉइन्स। Coins from the past tell us many things. Earliest coin had symbols, punch mark on them. यहाँ पर देखिए जैसा कि हमने बताया था उसके ऊपर पंच किया जाता था। Later on coins had images of gods and goddess. सबसे पहले जो है कुछ सिंबल बनाया जाता था कॉइन के ऊपर, उसके बाद जो है क्या हो गया कि गॉड्स और गॉडेस की मूर्ति बनाई जाने लगी। Some coins mention the names of kings and the time when they ruled. किसी कॉइन पे क्या मेंशन होता था, राजा का नाम मेंशन होता था और ये कब बनाई गई है वो मेंशन होता था। दिस ऑल्सो हेल्प इन लर्निंग द लैंग्वेज यूज एट दैट टाइम। इमेजेस ऑफ गॉड एंड गॉडेस हेल्प स्टूडेंट लर्न अबाउट द रिलीजियस बिलीफ ऑफ द पीपल ऑफ दैट टाइम। और जो मीन्स गॉड और गॉडेस का इमेज था तो उससे ये पता चलता था कि उस टाइम में किस तरह के लोग का रिलीजियस बिलीफ क्या था, मतलब वो किसको पूजते थे।
Metals like copper, bronze, gold and silver were used to make coins, showing immense wealth of the kingdom. ठीक है, और अलग अलग तरह के मेटल यूज होते थे और उससे पता चलता था कि उस किंगडम में मीन्स वेल्थ कैसा था, मतलब पैसा क्या, बहुत ही ज़्यादा मीन्स प्रॉस्पेरस अगर किंगडम था, बहुत ही ज़्यादा वेल्दी था, तो वो क्या होगा, वहाँ पर गोल्ड और सिल्वर के कॉइन चलते थे। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें होती थी। द प्लेस where these coins were found tell us about the business relation between the people. For example, coins of India were found in Rome, Italy, suggesting that trade was done between the people of the two countries. और बहुत सारे कॉइन्स जो है दूसरी जगहों पर भी मिलते हैं, तो इससे जैसे कि इंडिया के कुछ कॉइन्स जो है कहाँ पर मिले, रोम एंड इटली में, तो इससे ये समझ में आया कि उस टाइम में इंडिया के साथ वहाँ का क्या चलता था, ट्रेड चलता था, बिजनेस चलता था। अब ये देखिए आर्टिफैक्ट्स में क्या क्या होते हैं, टूल्स होते हैं जैसे कि कॉइन्स हैं, पॉटरी है, टॉयज है, ज्वेलरी एंड सील्स। इसके बाद आता है लिटरेरी सोर्स। Literary sources are texts written on different material. They are also source of studying history. These texts were written on the tree bark, palm leaves, animal skin and wooden tablets. Some of these texts were written in language that experts still cannot read. Many Indian books are written in Sanskrit language. There are language experts who can read and understand these texts. तो लिटरेरी सोर्स मतलब जो भी कुछ लिखा हुआ मिला है वो लिटरेरी सोर्स में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो पहले के टाइम में किस चीज़ पे लिखा जाता था, ट्री बार्क पे, पाम लीव्स, एनिमल स्किन एंड वुडन टैबलेट्स। और कुछ जो है कुछ ऐसा भी टेक्स्ट है जो कि अभी तक उसको मतलब के एनकोड नहीं किया जा, उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। बहुत सारी पुरानी किताबें जो हैं किस में लिखी हुई हैं इंडिया में, संस्कृत में, और जो लैंग्वेज के एक्सपर्ट होते हैं वही उसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। द टेक्स्ट इन हिस्ट्री आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। राइटिंग ऑन स्टोन वॉल्स, पिलर्स, वुडन टैबलेट, ब्रिक एंड मेटल्स आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। अब जो पत्थर के ऊपर या पिलर्स के ऊपर या वॉल्स पर लिखा जाता है तो उसको क्या कहते हैं, या मेटल पर लिखा होता है उसको क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शन कहते हैं। सम ऑफ देम represent the decision taken by the rulers, lives of rulers and other important events of that time. These are also classified as archaeological resources. और इससे क्या पता चलता है कि ये सब कब होता था कि जब रूलर को कोई डिसीजन जो है अपना सबको सुनाना होता था, सबको बताना होता था, वो इस तरह से इनग्रेव करा देता था। ठीक है, या अपनी उसकी लाइफ के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट होता था या कोई इम्पोर्टेंट इवेंट होता था, वो सारी चीज़ें जो है इस तरह से इंस्क्रिप्शन जो है बनाई जाती थी उसकी, और इसको आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स भी कहा जाता है। मैनी एंशिएंट टेक्स्ट टॉक्स अबाउट रिलीजन, और बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो किसके बारे में बताती हैं, रिलीजन के बारे में बताती हैं। दीज इंक्लूड्स द रामायणा, द महाभारता, द बाइबल एंड द कुरान। तो ये सारी जो किताबें हैं वो किसके बारे में, रिलीजियस बुक्स हैं और वो रिलीजन के बारे में बताती हैं। दीज बुक टेल अस अबाउट रिलीजियस टीचिंग एंड द लाइव्स ऑफ पीपल इन दोज टाइम्स। और ये सारी किताबें बताती हैं कि रिलीजियस बिलीफ क्या था या रिलीजियस टीचिंग जो होती थी वो कैसी थी और उस ज़माने के लोगों की लाइफ कैसी होती थी। There were books written about the duties to be performed by the different section of the society. They also listed the rules and regulation to be followed by the people. बहुत सारी बुक्स जो हैं जिसमें ड्यूटी लिखी हुई है कि किस आदमी को कौन सा सेक्शन है सोसाइटी का जो कौन सा काम करेगा, उसके अलावा रूल्स एंड रेगुलेशन भी लिखे हुए हैं। Many foreign travelers visited the courts of kings. They wrote about the things they saw. For example, Megasthenes was an ambassador to the court of Chandragupta Maurya. He wrote about the people, their work, and how they lived during Chandragupta's rule. अब जो है बहुत सारे जब भी जो किंग जो है रूल करता था तो उसके कोर्ट में, उसके दरबार में बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर्स भी आते थे ये देखने के लिए कि वहाँ की लाइफ कैसी है, वो किंग जो है किस तरह से एडमिनिस्टर करता है और किस तरह से लोगों के साथ उसका रिलेशन है, कितना ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा है, क्या उसकी पॉलिसीज़ हैं।
तो वो सारा जो है वो फॉरेन ट्रैवलर्स लोग आते थे और उस रिकॉर्ड को वो लिखते थे। तो ये भी जो है हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स माना जाता है। जैसा कि मेगास्थनीज आया था, किसके कोर्ट में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था, ठीक है। और उसने उस टाइम के लोगों के बारे में और चंद्रगुप्ता के रूल के बारे में लिखा है बहुत कुछ। नाउ सम टाइम द किंग और द पीपल इन देयर कोर्ट रोट अबाउट द किंग्स रूल। पीपल ऑल्सो रोट अबाउट देयर लाइफ और द टाइम ड्यूरिंग विच दे लिव्ड। और कभी कभी राजा भी कुछ ऑटोबायोग्राफी भी लिखते हैं या फिर दूसरे लोग भी लिखते हैं उनके बारे में। तो इस तरह से जो है ये रिटन वर्क जो है उस टाइम के बारे में बताता है, हिस्ट्री के बारे में हमें एक्सप्लेन करता है। ऑल दिस टेक्स्ट सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। अपार्ट फ्रॉम दीज रिटन रिकॉर्ड देयर आर स्टोरीज, सॉन्ग्स, फोक टेल्स एंड पोएम विच for which there are no written records. These oral source of history talks about the life of people and important events in history. ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे स्टोरीज होते हैं, सॉन्ग होते हैं, फोक टेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग काफ़ी टाइम से हम लोग स्टोरी पुराने ज़माने की सुनते आते हैं, ठीक है। बहुत सारी पोएम होते हैं जो कि मतलब उसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वो एक सीरीज वाइज जो है वो सारी चीज़ें चली आ रही हैं। तो इसको क्या कहते हैं? ओरल सोर्स ऑफ हिस्ट्री, टॉक्स अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल एंड इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन हिस्ट्री, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और भी चैप्टर जो है एक्सप्लेन करूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।